राम राम सारे बाण भाइयों को। मैं संदीप बलारा। आज के मेरे इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई बातों का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। मेरे द्वारा कही गई बातों से अगर किसी व्यक्ति से ये मेल खाती हैं तो महज इसे एक संजोग माना जाए। ये बात मैंने इसलिए बताई कि बहुत से भाई अपने अपने चैनलों पे इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे और चलाएंगे। मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं है। कोई भी भाई इसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कितने भी चलाओ भाई, टीवी में भी चलाओ भाई। और ये न्यू मान के चलो, मैं कितने न कितने जो बहुत घने भाई न्यू कहा करे भाई टीआरपी लेवा तो भाई टीआरपी ल्यू हूँ भाई। अगर समाज के लिए ठीक काम करने के लिए अगर टीआरपी लेने की जरूरत पड़े तो लूंगा भाई, मैं भी लूंगा भाई। या दुनिया टीआरपी ले हंड हम क्यों ना लें। अगर इस समाज के लिए मेरे इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने पहले भी एक फेसबुक के समाज सेवियों की पोल पट्टियां खोल ली थी, वहां भी मेरे ऊपर कई सारी उन्होंने भाई छानबीन करी, दाएं बाएं, घर का रिकॉर्ड क्या है इसका, भाई परिवार में क्या है क्या नहीं है। डिपार्टमेंट में भी कोशिश करी, मेरी निजी जिंदगी में उन्होंने झांकने की कोशिश की और अंदर खाने मतलब पूरा अभियान चलाया कि ये तो ऐसा है वैसा है, इसकी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है। हाँ भाई, मेरी लाइफ में 1000 समस्याएं, रोज उनसे लड़ता हूँ। रोज भाई अपना जो भी मेरे ऊपर कुछ भी हो, मेरे ऊपर भला इसके ऊपर तो फलाना केस है, धकड़ा केस है, भाई मेरे केस में भुगत रहा हूँ। कोई गलती मेरे से भाई जाने में हुई अनजाने में हुई, उसका जिम्मेदार मैं हूँ या मेरा परिवार है। कभी मैंने ना तो शायद इस सोशल मीडिया पे मेरे साथ 3 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, सबसे पहले भाई साहब नीचे क्या बोला रहे ओला हाथ ने शेयर का बटन होगा और भाई साहब इन्हें दाब दो, क्योंकि ये जो ओला हाथ का जो शेयर का बटन है, जो रोड़ा हाथ ने जो भी दबुआ है ना लोग, जो सोशल मीडिया पे गदर मचा रखा है, दाब दो भाई, आज मारा भी दाब दो। और पूछाओ ये जो हंगामा क्रिएट कर रखा है हरियाणा का मैं भाई, रोहतक का मैं M24 बरान गांव, जिसने जो जांच पड़ताल और जो भी किसी पर कमा कराया जाना, तसल्ली तो मेरी सारी छानबीन करो। एक सुमित मोर भाई है, यो जुड़ रहा है कति साथ में काम कराया करा, और यो मेरे सारे के सारे राज जाने है सुमित मोर। और भी भाई जुड़ जाएंगे, मैंने दिखता रहा तो मैं बताता रहा हूँ कति सारे टू जेड जाने हो तो ठीक है। दाऊ तसल्ली कर लियो, दाऊ खोद पाड़ के ने मेरा जो थारा पे मतलब के में भी कराया जाना हो आराम तक कर लियो। जिस किसी ने इस वीडियो तक दिक्कत हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे दिक्कत होने वाली है। जो आदमी बाबा की खीर खा के बैठा है वो तो भाई उसको तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। वो तो हो जाता अंध भगत। जो खीर खा के बैठा है, जिसने वो कौन सा लड्डू खा रखा है बाबा जी का, तो भाई साहब वो तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। बाकी मैं अपनी तरफ से जो सोशल मीडिया पे जो समाज सेवियों का जो ड्रामा चलता है उसको मैं तसल्ली बख्श 2017 से लेकर के आज तक, क्योंकि उसे टाइम पे ये सोशल मीडिया पे लाइव का ड्रामा चालू हुआ था और उसमें मतलब ये सोशल मीडिया पे लाइव का गेम चालू हुआ और उससे पहले ये सिस्टम चालू आया। नीचे ओला हाथ ने शेयर का बटन है भाई साहब, उसने दाब के 16 हाथ में भाई साहब शेयर टू ग्रुप कर दो। गदर मचा रखा है। आप लोगों को सच्चाई पता नहीं है, अफवाहें क्रिएट की जा रही हैं। सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उस हथियार के सारे लोग पर्दे के पीछे अपने धंधे चलाते हैं। आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। अब सुनिए भाई साहब, कहानी होती है शुरू। 2017 में तकरीबन मेरे हिसाब से फेसबुक पर लाइव का गेम चालू करा फेसबुक ने भाई। 13 लोगों ने आईडी बना रखी थी, पहले अपना फोटो गिरा करते, हम नहीं बना रखी थी 2011 तक, मगर ये लाइव वाला हमने बेरा ना था, ड्रामा क्यों है, 3G का सिम था भाई। कलाकारों ने और पता नहीं अलग अलग ढाल के लोगों ने अपना अपना सिस्टम बनाया, ठीक है। मतलब मैं एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ। एक समाज सेवी मतलब जो बाद में बनता है, वो पहले कलाकार मार्केट में उतरता है सोशल मीडिया पे। उससे पहले कहीं ना कहीं वो कलाकारी दिखाता था, स्टेज शो करता था। वो बंदा वहाँ पे उसके जो भी चुटकले पुटकले, वो गंदे चुटकले सुनाना और गंदे गाने एंड बैंड सौदा जो भी है, वो बेचारा वहाँ पे फ्लॉप हो जाता है। तो भाई हर आदमी को देखो, उससे पिछली ज़िंदगी में किसी की कुछ नहीं है। मैं किसी की ना तो निजी ज़िंदगी पे बोला करता,
ना किसी की मैं चाहता कि भाई सोशल मीडिया पे ही जो बातें सुनी जाती है वही बोली जाती हैं। निजी लाइफ में सब की हमें कमी, अच्छी बुराइयां सब कुछ मिल जाती हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। तो फिर क्या होता है, कलाकार जो स्टेज शो कराया करता, चुटकुले पुटकुले, उसके बेचारे के गाने गुने सेट मेट, उसका मतलब जुगाड़ बैठा नहीं। फिर उसके बाद भाई साहब मैं लिख के ले आ रहा हूँ रे, फिर उसने भाई साहब एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, वो भाई फेसबुक पे मतलब भाई पेज पे आज बना हुआ है। फिर वो लोगों तो रिक्वेस्ट करे कि भाई मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसने सब्सक्राइब कर दो, ये वो मैं भूखा मरूँ हूँ, मेरे छोटे छोटे बालक हैं पढ़ जाएंगे। भाई साहब शेयर बताते रहियो, मैंने कितने हो गए, शेयर करते रहियो। ये बात रोज रोज नहीं बोली जाएंगी भाई, मैंने पता है जिसका दर्द होगा, जो खीर खा रहे हैं, जो बाबा की खीर खा रहे हैं, वो रिपोर्ट भी मारेंगे इस वीडियो की, वो इसको दबाने की कोशिश करेंगे, इसकी रीच को कम करेंगे। मगर जिसने खीर नहीं खा रखी है बाबा की, वो तो भाई साहब अपना खटका दबते रहियो। फिर उसके बाद भाई बोला गुजारा नहीं हो रहा है, मेरे बालक पड़ जाएंगे, अरे भाई न्यू न्यू करके ना अपना भाई मेरा सब्सक्राइब कर दो, मैं भूखा मरूँ हूँ। और वो अपना भाई वीडियो कुछ ना कुछ अपना डालना शुरू करता है, बीच में कोई गाना कट गया, काट लिया। फिर बीच बीच में इनकी स्टंटबाजी चलती है कि भाई साहब मतलब एक उम्र वो क्रिएट करने के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए, किसी भाई से पोस्ट डलवाने के लिए कि भाई साहब मैं लापता हो गया, ये वाली पोस्ट डाल दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये शेयरिंग का ड्रामा है सारा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो भाई इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पूरा कहानी समझा दूंगा भाई। मैंने तो मैं बहुत पहले बताया था, केस स्टडी तैयार कर रखी है इसके ऊपर, मैं तो और जो भी उस बात पर भी आऊँगा मैं। फिर भाई इसमें जो भी है लोग जुड़ते चले जाते हैं, फिर ये अपना किते न किते साइड में समाज सेवा का ठेका ठाते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं, ट्रस्ट में मतलब ये पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, मैं फलानी की मदद करूंगा, फलाना गरीब परिवार है, ये वो गरीब वाले सीन अपना ढूंढ ढांड के भाई मदद लेनी शुरू कर देते हैं पब्लिक से, और पब्लिक भी कहीं ना कहीं इनकी मदद करनी शुरू कर देती है। ठीक है, दुख दर्द का सीन देख करके कोई भी आदमी मदद कर देता है, और ये अपनी टीम तैयार कर लेते हैं धीरे धीरे करते करते। साथ की साथ ये लोग कई तरह के धंधे करते होते हैं, उनका जो भी है कुछ धंधों का तो पता चल जाता है, कुछ नहीं बताते हैं, वो तो सबके अपने धंधे होते हैं, कोई कुछ भी धंधा करो। मगर बात सोशल मीडिया की है तो सोशल मीडिया पे ही पता चलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही उन धंधों का भी प्रचार करते हैं। साथ ही साथ वो धंधे कैसे होते हैं, ऐसे लोगों के धंधे भी इसी तरह के होते हैं। गुप्त रोगों की दवाई देना शरीर में, मतलब जो भी है वो चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, गुप्त रोगों में सारी ये चीज़ आ गई। जो बीमारी आदमी अपने घर वालों को, दोस्तों को भी नहीं बता सकता, इस तरह के धंधा करना चालू कर देते हैं। सामने इमेज समाज सेवी की कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसकी दवाई भी अच्छी होगी। ये पता नहीं कौन से वैद्य हैं, कौन सी डिग्री ले रखी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो आप लोग इनकी भाई जो भी दवाई लेता हो जांच पड़ताल कर ले। इनका सीधा सीधा उस दवाई में ये कहना होता है भाई 95% लोगों का आराम होता है, 5% का नहीं होता, हो सकता है क्योंकि 5% लोगों ने परहेज नहीं कराया। तो किते न किते अगर आप इनसे जाके शिकायत करोगे तो ये बोलेंगे भाई साहब आपने परहेज नहीं करे होंगे, और दोबारा पैकेज पकड़ा देंगे आपको, भाई साहब आपकी बार उस पर डिस्काउंट भी दे देंगे। ये ऐसी मतलब जो जड़ी बूटियां जानते हैं, ये हिमालय पर्वत पे रहे होंगे ऐसे ऐसे समाज सेवी, शायद वहां से सीख आए होंगे, और ये पहलवानों की भस्म डालते हैं और फिर पहलवान मेडल लेके आते हैं इनकी भस्म खा करके। तो इनसे पूछा करो कि भाई साहब कौन सा पहलवान ऐसा है जो आपकी भस्म लेकर मेडल ले आया। चलो दवाई तो किसी की निजी हो सकती है, दवाई तो भाई गुप्त रोग की शिकायत कोई भी ना बतावे, ठीक है, मगर क्रिएटिविटी इनकी इसी तरह की रहेगी कि मतलब इसी तरह का काम करेंगे भाई साहब जिसमें सिंपैथी मिले। धंधा ऐसा होगा जिसकी आदमी खुल के कहीं भी जानकारी ना दे सके। फिर कहूँ भाई शेयर करते रहियो रे, यो ओला हाथ ने शेयर का बटन है, 16 हाथ ने जो भी शेयर टू ग्रुप करते रहियो रे। समाज सेवा में वीडियो बनते रहे, पैसा मिलता रहा, ट्रस्ट बना लिया, फिर ये ट्रस्ट बना लेते हैं, उसमें खातों पैसा लेंगे। बीच बीच में ये राजनीतिक पार्टियों को भाई साहब इलेक्शन आ गया, राजनीतिक पार्टियों फलानी ढकड़ी कोई भी इनको मुद्दा मिलेगा सोशल मीडिया पे गच बैठाओगे, फलाना नेता ऐसा है, धकड़ा नेता ऐसा है, और आखिर में निर्दलिया ने भी लपेट दे हैं। अरे निर्दलिया तो जो आदमी निर्दलिया ही बन गया उसमें कमे न कमे तो ब्योत होएगा। जो आदमी निर्दलीय बिना किसी पार्टी का सारा चुनाव लड़के बना है तो इसका मतलब आप उस हल्के पे मतलब सवाल उठाते हो, और जो उसके हल्के वाले सवाल उठाएंगे ये सारे देश के ठेकेदार बन जाते हैं,
और किते ना किते माहौल ये बनाया जाता है कि भाई ओए होए कि यह पार्टी भी खराब है, यह भी खराब है, आखिर में निर्दलीय भी खराब है। तो भाई साहब बचा कौन? कहीं ना कहीं शो ये करते हैं कि भाई साहब हम बच गए, हम और हमारी टीम, हम इस देश को बचाएंगे, इस हरियाणा को बचाएंगे, उत्तर भारत को बचाएंगे, ये बचाएंगे भाई। और जो भी है भाई हम इनको सल्यूट करा करेंगे, मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे। आई विल पर्सनली सल्यूट टू दिस गाइज। और मैं चाहूंगा मेरा साहब को इन भाई इनका PSO लगा दे, मैं बनना पसंद करूंगा भाई। ऐसे आदमियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मनना नहीं मेरा था भाई लाइव का। अच्छा, उससे पहले एक और बात बता दूं भाई, मैं एक समाज सेवी से जुड़ा भाई। किसी भाई ने मेरे को, मैं सोशल मीडिया ज्यादा चलाया नहीं करता, पहले मेरे पास आईडी थी, आईडी पे 5000 फ्रेंड हो गए। 5000 फ्रेंड होने के बाद मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने भाई फटाफट अपना, किसी ने बोला पेज बना लिया, मेरे साथ लोग जुड़ने चले गए। मैं कई तरह की बात करता हूं, मैं जो भी है कैसे कैसे ठगी होती है, कैसे कैसे इस तरह के बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखे होंगे। बीच बीच में मैं अपने जो भी है अपने डांस वांस के वीडियो जो भी है भाई अपनी मर्जी है वो डालता हूं, मैं फोटो डालता हूं, ताकि कल को मेरा फोन गुम हो जाए तो फोन गुम होने के बाद मेरे फोटो और वो वीडियो सेफ रहें। जल्दी जल्दी बता रहा हूं भाई, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है भैया, अब आ जाओ असली सीन पे। भाई मैंने भी इनके वीडियो देख करके 5-7 हजार रुपये वैसा दे रखे हैं, कितने बताने जोगा तो मैं भी नहीं, क्योंकि ये लोग सबूत मांगते हैं कि भाई साहब सबूत लाओ, तुम तो झूठ बोल रहे होगे। पहले मैंने एक बार इनके बारे में बोला, मैंने चीजें पता करी, तो इनके ही साथ वालों ने ऑडियो वीडियो वायरल करी, तो मैंने इन चीज़ों का पता लगा। फिर मैंने धीरे धीरे भाई इसकी छानबीन करी। ये बातें हैं, घटनाक्रम है दिसंबर 2019 का। तो दिसंबर 2019 में क्या होता है कि नवंबर 2019 में किसी समाज सेवी की किसी पॉलिटिकल लेवल के आदमी से मुलाकात होती है भाई। पॉलिटिकल लेवल का आदमी से मुलाकात होने के बाद वो इनको ऑफर करता है कि भाई साहब तुम्हारे साथ तो इतनी पेज जुड़ा हुआ है और तुम युवा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, और भाई साहब ऐसा करेंगे, मतलब और तो चंडीगढ़ चलेंगे और किसाना नंगे करके ले जाएंगे। ये आप लोगों ने सुनी भी होंगी, ये ऑडियो वीडियो जो भी सब कुछ आया था भाई बाहर। तो उसके बाद मतलब इनका प्लान चलता है भाई, उससे ये बड़े हिसाब से चलते हैं भाई साहब। उससे पहले जी हमें 3 महीने का टाइम दे दो, ये टाइम मांगते हैं उस राजनीतिक पार्टी के आदमी से। वो किस पार्टी का था मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहता भाई। उसका बताया गया कि भाई साहब कोई बहुत बड़ी पार्टी की बहुत बड़ी नेता, और जो भी नेता मतलब उनके पैर छूते हैं और सामने खड़े होते हैं, वो इतना बड़ा नेता था, कोई भिवानी साइड का बताया भाई। तो वहां पे जाकर के फिर ये प्लान बनाते हैं कि जी साहब हमने 3 महीना टाइम दे दो। तो 3 महीने का टाइम का इन्होंने फिर हिसाब किताब जमाया कि भाई साहब आज कल मतलब देखना कि बहुत चमत्कार होने वाला है। मतलब एक दिन पोस्ट डाल करके ये दिखाते, मैं देखता था जब तक मैं मतलब मैं खीर खा रहा था जब तक भाई, मैंने खीर खा रखी थी। मैंने भी सुना कई भारी बातें, कोई कोई बोलता था, कहीं सुनते थे, मार कोई बात ना यार, क्या फर्क पड़े है। पहले वीडियो में मैंने बोला हुआ कि मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए, बिल्कुल बोला, क्योंकि ये लोग सबूत पे बात करते हैं। और मैंने लोगों को प्रमोट यही किया था कि भाई इन लोगों ऐसे लोगों पैसे मत दिया करो। तो सबूत तो भाई हम कौन सा सबूत रखा है, जिसको दे दिया बात खत्म हुई। फिर क्या होता है यार, मगर सीन क्या होता है, नवंबर 19 का हो गया, नेता से मुलाकात करे, प्लानिंग बनाई इन्होंने कि भाई किसानों को नंगा करके चंडीगढ़ ले जाएंगे और सरकार को पलटी करेंगे। हरियाणा में सरकार बनी थी, नई बनी थी, उसमें मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे जो भी होंगे कि भाई नई सरकार बनी है और साझे की सरकार थी, तो उसको लोग कमजोर मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पब्लिक को किसानों के सारे मैनिपुलेट करके और भड़काएंगे और हंगामा क्रिएट करेंगे। उस हंगामे में क्या होगा वो आपने पहले देखा, वो आंदोलनों में क्या होता है। तो ये भाई किसानों को वहां ले जाने वाले थे। फिर क्या होता है, ये बातें पता कहां से चलती हैं, इन्हीं के साथ काम करने वाले लोग, इन्हीं के साथ जो ये भाईचारा, हाँ सबसे प्यारा शब्द, जय भाईचारा ओए होए। तो जो बंदे इनके साथ काम करते थे, क्या वो भाईचारा नहीं थे? वो बंदे इनकी जो भी बता रहे, इनकी क्या बात पे बिगड़ी क्या नहीं बिगड़ी सारी बता दूंगा भाई, A to Z। तो क्या सीन बना भाई, जब प्लानिंग बन गई भाई, कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, इस तरह की प्लानिंग बनी, वो इनकी ऑडियो में आया। और ऑडियो में इन्हें फिर क्या करा भाई साहब, बहुत बड़े लेवल पे कई हजार कंबल बांटे जाएंगे हरियाणा में भाई। उससे क्या होगा कि मतलब है
किसान जुड़ जाएगा हमसे, किसान लोग अब कंबल बांटेंगे तो किसान जुड़ जाएगा। उसके मित्र सीधी सीधी डिप्लोमेसी ये थी कि अगर आप अपने एरिया से आदमी नहीं ले जाओगे किसी दूसरी जगह पे आंदोलन करने हैं तो अगला वाले नहीं बोलेंगे साले हम फद्दू हैं के, तू अपने साथ तो बड़क ले आया नहीं, अपने साथ किसान लेकर आता तू। तो इन्होंने एक गेम रचा कि भाई अखबार में एक बहुत बड़ी खबर आवे और इन्होंने कंबल बांटने का प्रोग्राम बनाया। भाई कंबल बांटने के प्रोग्राम में इन्होंने स्टार्टिंग करी कि भाई फलाने गांव से शुरू करेंगे, अब अगर अपने एरिया से शुरू करेंगे तो भाई साहब पता लग जाए, लोगों ने शक हो जाएगा। ये इनकी कई हुई जुबान है भाई साहब, पढ़े होंगे जो भी है, कितने न कितने यूट्यूब पर पा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीन के बने हैं भाई, ये लोग कंबल बांटना प्रोग्राम चालू भाई। इसी दौरान फिर इन्होंने अपना जो भी एरिया पड़ता उड़ा शुरू कर दिया भाई। इस बीच इनका विवाद चालू हो गया, जो 2-3 लड़के इनके साथ थे वहां पे इनका कुछ ना कुछ विवाद चल रहा था उन दिनों। तो उसी विवाद के चक्कर में कहीं ना कहीं देखो ये लोग सारे मतलब ना शक में रहते हैं, और शक वाला आदमी भाई साहब रिकॉर्डिंग करता है, तो फोन पर रिकॉर्डिंग जो भी है मैं भी कराया करूं भाई। कोई फोन करे ना कोई संदिग्ध सा आदमी, मैं रिकॉर्डिंग कराया करूं। कोई संदिग्ध सा लगे तो मैं पहले रिकॉर्डिंग चालू कर लिया करूं, संदिग्ध नंबर आ जाए, कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाए या कुछ लगे मेरे को तो। और हमारा तो भाई हम तो शकी आदमी होते ही हैं, वर्दी वाले का तो शकाया नहीं जाता है, हर चीज़ पे शक करके चलो, वो हमारी ट्रेनिंग में शुमार होता है। शक नहीं करेंगे तो कैसे, मतलब जो भी हमारी तो ड्यूटी का एक वो नेचर कह लो आप उसको। फिर सीन के बने हैं भाई, कंबल बांटने वाला प्रोग्राम चालू, अपने हल्के में बांटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान दूसरी पार्टी इनसे नाराज है, वो इनकी धमकीबाजी चलती है, इनका लाइव गेम चलता है। और ये तकरीबन 12-13 दिसंबर के आसपास की बात है, 10-11-12 दिसंबर की। वो जो भी दूसरी पार्टी वाले लड़के हैं वो इनके साथ उसमें आ जाते हैं, मतलब ना ये सोशल मीडिया पे इनका वार गेम चालू हो जाता है। कोई वीडियो हमने देख लिया, सुना, कोई के बात से भाई के रोड़ा है, कदे कदे मतलब जो है पहले भी मतलब भाई फलाना ने गाल दे दी, धकड़े ने गाल दे दी, आधा देश का तो न्यूना बेरा लग गया करे भाई साहब ये गाल दी किसने है और ये गाल दी किसको जा रही है। तो आधा देश ने तो भाई साहब न्यू बेरा नहीं, सच्चाई का बेरा नहीं होता ना। तो ये इस तरह का जो प्रेजेंट में माहौल बन रहा है ये इसलिए है कि सच्चाई नहीं पता लगी लोगों को। मैं बताऊंगा भाई सच्चाई, क्योंकि मैंने दोनों पक्षों की, ना मेरा किसी से कोई निजी द्वेष है ना किसी को निजी तौर पे मैं जानता। हाँ, मैं किसी एक समाज सेवी से भाई निजी तौर पे जुड़ा भी हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू, 2-4 बार मतलब बात भी हुई, और मतलब इतना था बस, थोड़ा बहुत चंदा भी दे दिया भाई हमारे भाजी साहब बनया। फिर क्या सीन बनता है कि था मतलब भाई कंबल वाला प्रोग्राम चल रहा था, इनका आपस में लाइव गेम चालू होया। उधर से वो धमकी दे रहे मैं तेरी ये ऑडियो वायरल कर दूंगा, रोड़ा माचा कितने कितने जो सोशल मीडिया पर आया कि भाई साहब कंबल 200 का था 300 का। तो जो भी है ठेकेदार था, जो भी इनका कंबल लेनिया था, जो कंबल लेकर आए थे, वो कंबल के रेट में मैनिपुलेशन कर दी भाई ने। वो कंबल कितने कोई कब है उसने 170 का था, कोई जो भी है वो एक्चुअली में वो कंबल, मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ, अगर आप बहुत बड़े बल्क में कंबल लोगे तो 170 रुपया में आप कितने कंबल ले आओ, सेम क्वालिटी और जो भी सेम हिसाब किताब, ठीक है भाई। किसी का शक हो तो मिल लेना भाई, बिल्कुल दावा करता हूँ, और 1 लाख रुपए दूंगा भाई अगर गलत पाई तो बात। 1 लाख रुपए जो इनके दावे होते हैं, भाई साहब मेरा हिसाब ले लो भाई साहब, मैं अगर गलत हूं तो भाई साहब जो भी है वो भी सीन बताऊंगा भाई। फिर जो होता है इसमें इनका रोड़ा मचा भाई, इधर से मतलब इन्होंने बोला कि ये चल रहा है। जैसे ही वो ऑडियो वायरल हुई, ये पहले अपने एरिया में कंबल कुंबल बांट रहे थे भाई, फलाना गांव में आज भाई साहब इतने कंबल बांट दिए। अरे एक बात बताओ हरियाणा वालों, उत्तर भारत वाले हो बल्कि, क्योंकि उत्तर भारत के समाज सेवी ये नेता है भाई, तो उत्तर भारत वाले एक बात बताओ भाई, मैं हरियाणा के में कंबल बांटने की शुरुआत करी, हरियाणा वाला तो पूछूं आपके आसपास कितने लोग बिल्कुल सर्दी में मरते होते हैं। अरे हरियाणा का भाईचारा इतना कमजोर नहीं है कि अपने गांव वाले आदमी ने मतलब जाडा में सोन देगा। क्यों हरियाणा को बदनाम कर रहे हो कंबल के नाम पे? अपनी राजनीति खेलनी है तो खेलो। फलाना गांव में भाई जानकार है, उसने सरपंच बनवा देंगे, हरिजनों की वोट को ऐसे खरीद लेंगे, उनके लिए शब्द कुछ और होते हैं इनके, मैं नहीं बोल सकता अपनी जुबान से। वो ऑडियो वीडियो जो भी है सुन लेना भाई, किसी ने सुने भी होंगे बोता ने।
पूरा पर्दा पाटा था जब। फिर भाई वोट खरीद लेंगे, सरपंच बनवा देंगे, तब ये चीजें जब यार मेरा स्ट्राइक करी भाई, मखा यार फिर क्या फर्क होया। मैं तो इन नहीं माना करता, ठीक है भाई सोशल मीडिया पर आदमी जुड़ रहे हैं और भाई ये मदद कर रहे हैं, और दावा करता हूं भाई मैं, मेरी दिल्ली ड्यूटी, रोहतक का मैं रहने वाला, रोहतक से 100-150 किलोमीटर तक या दिल्ली से 100-150 किलोमीटर तक इस पेज पर 3 लाख आदमी जुड़ रहे हैं। मैं करके दिखाऊंगा भाई मदद। कोई अपना जो भी ट्रस्ट नहीं, कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं, जिसको अगर आर्थिक सहायता की जरूरत होगी सामने वाले का अकाउंट नंबर देंगे। हमने इनको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि सामने वाले का अकाउंट नंबर दो, या लोगों को ये बताया था कि भाई आपके आसपास गांव का जो भी है, कहीं दूर से विदेश में बैठे हुए भाई, सबसे बड़ा धंधा होता है इनका विदेश से, विदेश के भाई इनको पैसा डोनेट करते हैं, वो एक के 80,000 दिखा देंगे, ओए हो भलाना ने 80,000 दे दिया ऑस्ट्रेलिया ते। अरे जो 20 के और आए हैं उनका क्या हिसाब किताब है, किसने इनके खाते चेक करे भाई। दावे कराया करते उस टाइम पे कि भाई साहब हमारे में कोई कमी निकाल के दिखा दो, 1 लाख रुपए दे देंगे। ये बातें सुन के ना भाई, हाँ इसके बाद एक और भाई आई, कंबल बांटने के बाद जब इनके फर्जीवाड़ा, इसका फोन आने लग रहा है, ये समझ गया भाई, फोन मत करिए जो भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कराएं आराम तो बात करूंगा मैं। फिर एक के सीन बने यार, कंबला वाला रोड़ा हो लिया इनका, ये फोन कर रहा भाई जो भी कंबल का सीन बनया, तो यार ये डिस्टर्ब। फिर इनने क्या पत्रकार बुला लिया भाई, पत्रकार को सफाई दे दी भाई। दूसरी पार्टी की आवाज दब रही थी, उनके पास ज्यादा फॉलोइंग नहीं थी वो, क्योंकि वो तो मतलब कितने न कितने इनके साथ थे। एक आदमी लाई होगा, दूसरे आदमी ने बेरा ही नहीं कौन किसके गेलिया है के नहीं है, उनकी आईडी पाईडी है, तो वो भाई रुके मारी गए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये है वो है। एक बंदा जो बड़ा समाज सेवी भाई अपनी बात को तसल्ली बख्श रखता है, इनकी जो ऑडियो वीडियो थी, फिर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते, मेरी घरवाली थी न्यू बोला, मेरे बालक थी न्यू बोला, इनका यो सारा सिस्टम चालू होता भाई। उसके बाद फिर वो बोलता है कि मतलब मैं दावा करता हूं कोई गलत हो तो मैं लाख रुपए दे दूंगा, ये इस टाल के दावे होते हैं। फिर पत्रकार को इंटरव्यू दे दिया, जो पत्रकार इनका भाई साहब इंटरव्यू ले लेता है ना वो तो सही, और जो पत्रकार फिर दूसरी पार्टी का इंटरव्यू ले लेना वो फिर फदाना दखड़ा, और भाई साहब उसका फिर चालू कर देंगे, तू तो चमचा है, तू तो फलानी पार्टी का। उसका जो अपने जो ये खीर खाए हुए चले है ना, वो फिर उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। एक पत्रकार भाई बहुत बढ़िया पत्रकार हरियाणा का, मैं उसके वीडियो देखता हूं, ठीक सी बात कराया करे भाई वो, उसको ये भाई अपना जो भी समाज सेवी इंटरव्यू देता है और अपनी बात को तसल्ली बख्श रखता है। उस भाई ने साफ साफ बोलता है, हिदायत देता है, पत्रकार का नाम आप लोगों ने पता होगा, सुना होगा, वो फिर हिदायत देता है कोई दूसरा भाई अपनी बात रखना चाहो तो मैं उसकी बात भी रखूंगा भाई, बात हो जाती है भाई, मैं दूसरी पार्टी का भी इंटरव्यू लूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। वो पत्रकार किसी दूसरी पार्टी का इंटरव्यू लेने जाता है, भाई जो प्रेजेंट का प्रकरण चल रहा है वहां तक बताऊंगा, बाजो मत है, टाइम थोड़ा लगेगा, मगर बात ये एक बार बता दी, दोबारा नहीं बताई जाएंगी। पत्रकार भाई इसका इंटरव्यू लेता, साफ साफ बात रखता है, दूसरी पार्टी का इंटरव्यू लेता है, तो दूसरी पार्टी के इंटरव्यू को जब वो यूट्यूब पे डालता है तो उसके वीडियो को कटवा दिया जाता है। ये लोग धमकी दे करके उस वीडियो को कटवा देते हैं। CMS कॉपीराइट के तहत भी वीडियो की शिकायत हो सकती है, मगर मैंने जब उस बंदे ने फिर फेसबुक से वो नहीं हटाया, फेसबुक से नहीं हटाया, तो मैंने उस पत्रकार को बोला, मैं कहा भाई तू तो मतलब निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, तूने अपना इसका, क्योंकि उसकी जो बड़ी फॉलोइंग थी 3.25 लाख के करीब यूट्यूब की थी, और फेसबुक पर 7-8 हज़ार आदमी थे बस। मैं कहा भाई यार ये वीडियो कौन सुनेगा, कितने लोग सुनेंगे। बोला भाई साहब यूट्यूब पर मैंने वीडियो चलाया था और मतलब 20 मिनट में मेरे कम से कम 25-30 हज़ार व्यूज आ गए थे, और मेरे को 2 पैसे की आमदनी होती। ये यूट्यूब चैनलों से भाई जिनके मोनोटाइज होते हैं उनको पैसे की आमदनी होती है। तो पत्रकार भाई बोला जी मेरा तो गुजारा वहाँ से था, और उसने जो भी है मेरा वीडियो कटवा दिया और धमकी दी वो अलग से कि देख लेंगे, मतलब और वो ऑन रिकॉर्ड है भाई, किसी को चाहिए हुई तो मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं सुना दूंगा, मेरी बात हुई। मैं कोई बात ना भाई, क्या कर सका। हाँ बोला भाई साहब ये मैं जिसा समझ रहा था वैसे आदमी नहीं है, ये पर्दे के आगे कुछ और है पीछे कुछ और है, मतलब के धमकी कौन देता है वो आपने पता है होगा भाई, किसी आदमी धमकी दिया करें। फिर नेक्स्ट सीन आता है कि भाई मन ने जब पत्रकार का पता लगता है तो भाई मैं भी कूद जाता हूं। 1 जनवरी को भाई साहब
उससे पहले इस जो भी एक समाज सेवी से मेरी बात होती है, पौना घंटा वो अपनी सफाई पेश करता है, वो ऑडियो वीडियो मेरे पास भेजता है। मैंने सुनते ही पता लग गया भाई साहब आड़े कंबल 200 का 300 का कर रखा है। वो एडिटेड वीडियो थी, ऑडियो थी, और दाएं बाएं करके आगे पीछे जोड़ करके हूँ के झूठे उकारे बढ़ा करके ने वो कंबल 200 का 300 बना दिया जाता है। और मैंने दावा कराया था फिर बाद में कि भाई साहब मैं दावा करता हूँ 1 लाख रुपए जो कह रहे हो ना, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये बड़ा बोलते हैं भाई साहब हमारा हिसाब ले लो, मैं ले लूँगा हिसाब। मैं 1 तारीख को वीडियो बनाता हूँ, अपील करता हूँ कि भाई इन लोगों को पैसा मत दो। फिर मैं दावा हाँ, फिर इन्होंने मेरे खिलाफ भी कुछ ना कोई एंड बैंड मतलब इस तरह से बोला, कोई बात नहीं। फिर मैं मतलब और भी बोला, तो फिर मैंने फिर एक और लाइव बिठा दिया। तो फिर मैं भाई दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे, 1 लाख रुपये मैं लेकर आऊँगा। और जो भी है तेरा वो आप 1 जनवरी का लाइव सुन सकते हो मेरा, और भाई 30 जनवरी का आपको तसल्ली हो जाएगी, सारी बातें उसमें डिटेल में हैं। फिर भाई सीन आता है, ये कुछ टाइम के लिए ये सब चीजें होने के बाद इनको कुछ समझ में आता है, ये अपना अकाउंट नंबर, ट्रस्ट का अकाउंट नंबर देना बंद कर देते हैं। देने के बाद ये लोग फिर अब लोग कुछ ना कुछ और ये वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं। मगर भाई साहब कुत्ता की पूछड़ भाई साहब कितने दिन सीधी रहेगी। फिर कहीं ना कहीं वही बातें, वही सिस्टम में, भाई ठीक है चलन दो, जिसका जो भी गुजारा हो रहा है कम तक इनका सारे बतेरे बड़का गुजारा हो रहा है, जो साथ में रहे जो भाई खीर खाओ तो भाई वो हजम करने खातर भाई फिर पावर तो चाहिए ना तो दे टूटी पाओगी तड़के। जो इतनी दूर 200 किलोमीटर 600 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही है वो। तो मैं इनको एक समाधान बताना चाह रहा था, बट इन्होंने मेरा समाधान समझना जरूरी नहीं समझा। बोला तू कौन है भाई? वहाँ सही बात है भाई। तो यार आदमी क्या बोल लगा, आदमी तो एक मतलब मैं तो यार फॉलोवर था भाई, मैं आपके पेज को फॉलो करता था, मैं कदे चंदा, चलो उन बातों पे नहीं जाता मैं। फिर सीन बनता है कहीं ना कहीं, फिर भाई ये मेरी निजी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड बैंड मतलब तेरा पता चल गया है। एक बार मेरे पास फोन आता है, भाई साहब आपका हमें पता चल गया है, आपकी ज़िंदगी में ये है वो है, ऐसा केस है वैसा केस है। मैं कहा था हमने तो कम केसा का बेरा है ना, और जो भी है जरूरत पड़ेगी था तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन अगर मदद चाहिए तो मैं आ जाना, चाय भी पियाऊंगा, और भैया ने जो भी है सारी बात बता दूंगा, कोई दिक्कत ना। मगर भाईचारे में बैठो, सारी बात बता दूंगा अपनी भी, मेरे जो आस पास रहा करें वो सारी जाना करें। फिर भाई ये इसके 5-4 चेले चपाटे मतलब धमकी देते हैं, फ़ोन आते हैं, सबकी ऑन रिकॉर्ड बात है भाई। और जो फिर माँ भाई जो कर जाना वो कर लो, मौका पड़ा है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मगर टाइम आएगा ना करारा जवाब मिलेगा, करारा। सारी केस स्टडी तैयार है, मैं झंडी पाड़ के धर दूंगा आपकी बार लाइव आ गया तो आज वही दिन है। आप शेयर करते रहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए, आदमी नहीं टूटने चाहिए भाई। मेरा हौसला बना के रखो और जोश जोश में सारी बातें बता देंगे आपको आराम से। फिर भाई के बने है मीटर जो भी चल रहे, हाँ प्रेजेंट वाले मीटर पे आ जाते हैं भाई। इनका क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ ये वो फलाना चुनाव चल रहा है, न्यू है और आंकड़े पेश कर देंगे, हमने न्यू सरकार पलट दी और हमने सरकार बनवा दी, माहौल बनाना। फिर कि ये किसी कलाकार का जो आज की डेट में एक बच्चे की माँ है और जो एक हरियाणा की मतलब भाई बेटी तो पहले ही थी, वो किसी की बहू है भाई, उसकी पोस्ट मतलब उसका फोटो डाल के एक समाज सेवी फोटो डाल कर उसको पुत्र की बधाई देता है भाई। बड़ी अच्छी बात है भाई, बधाई देना कोई अपराध नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई जो मैनिपुलेशन करते हैं ये वही है, बधाई देना जो हरियाणा में अभी चल रहा है कि बधाई देने पे केस दर्ज, बधाई देने पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मगर आप कोई भी काम करते होते हो उसके पीछे की आपकी मनसा क्या है, वो जो मनसा है ना, मनसा पे सवाल उठते हैं और उस पे चीज होती है। तो सीन क्या बनता है, उस कमेंट के नीचे लोग गालियां देते हैं भाई। फिर ये जो भी है लाइव आकर के बोलते हैं कि भाई वह तो हमारी बाण है और जरूरत पड़ेगी तो मैं मतलब बात भी भड़काऊंगा। जो बंदा है समाज सेवी बोलता है कि मैं बात भड़काऊंगा। अरे भले मानस, तेरी पोस्ट पे तेरी बाण के छोरे को, तेरी बाण को और तेरे बाण का जो भी तेरे जीजे को गाली दी जा रही है, तने किसी को भी सिंगल नोटिस नहीं दिया कि भाई मेरी पोस्ट पे गलत कमेंट ना करें, नहीं तो मैं एक्शन लूंगा। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप बहुत बड़े जो भी है पेज चलाते हो। अरे आपके पास टीम है ना, बोलते हो टीम, वो टीम को बता देते किसी को भाई कमेंट डिलीट कर दो।
मेरे पेज पे जो भी है, मेरे पेज पे भाई करियो भाई कोई गलत कमेंट, सभ्य भाषा में कुछ भी पूछो, आई विल एक्सेप्ट। मेरे को कुछ भी 19-20 बोल भी सकते हो, बुरा नहीं मानूंगा। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत गंदा होना ही पड़ता है, ठीक है, मगर किसी की बाण बेटी किसी और के बारे में आप गलत मत लिखिएगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। नहीं तो आप मेरी दोबारा पेज नहीं देख पाएंगे। नई आईडी बना लो तो अलग बात है, नहीं तो मैं बैन कर दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो अगली कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बाण को और आपकी जो भी है, मगर सीन क्या बनता है फिर भाई, उन चीजों पे आपत्ति जाहिर करते हुए जो मतलब कलाकार है या जो भी, उसकी घराड़ा भाई सोशल मीडिया पे लाइव करता है। आप इन चीज़ों को अगर समझोगे तो मतलब एक उम्र का हिसाब किताब समझो। वो जो भी है वो आकर के सोशल मीडिया पे वो उस टाइम पहले बता देता, भाई मैं एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, किसी को भी दर्द होगा भाई साहब। ये लोग समाज सेवी जब अपने बच्चों को कुछ बोला जाता है सोशल मीडिया पे रोते हैं, रोते हैं ये लोग। हमारे लड़के को, 3 साल के लड़के को ऐसे बोला, मेरी घरवाली को ऐसे बोला। अरे बेशरम आदमी, आपने उसका सोचा जो बच्चा सिर्फ 2 दिन का था, आपने पोस्ट डालकर गालियां पड़वा दी उसको। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। कैसे प्रशंसक हैं आप किसी के भी फैन हो सकते हैं। धर्मेंद्र का फैन हूं भाई मैं, और सपना चौधरी का फैन हूं हरियाणा में। अच्छी लगे भाई, उसके डांस अच्छे लगे, उसके वीडियो अच्छे लगे, फैन हूं मैं उसका। मैं अगर सपना चौधरी की कोई पोस्ट डालता हूं तो गाली दोगे तो भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा, वार्निंग दूंगा। नहीं भाई, गलत बात नहीं करनी है। फैन कोई किसी का भी हो सका, किसी ने कोई भी अच्छा लगता हो, ठीक है। भाषा अपनी शुद्ध रखिए। आज भी एक कैथल में ज्ञापन दिया गया है, किसी के ऊपर केस दर्ज हुआ है, किसी ने देखा भी होगा वीडियो, मैं अभी किसी ने भेजा था। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पे किसी के ऊपर केस बर्बाद दिया, मतलब दायर हुआ है। अरे आप पोस्ट डाल करके निकल जाते हो, साइड हो जाते हो, और आपकी तो टीम हो यार, टीम तो चेक कर सकती है आपकी पोस्ट पे कमेंट क्या क्या आ रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ सीधा सीधा पब्लिसिटी स्टंट था। किसी ने इनको इंफॉर्मेशन दिया, कैसे दी, आपको जानकारी थी? जिसकी मतलब जिसको बेटा हुआ था और जो आपका जीजा बोलते हो, उसको जीजा को जो भी उसका भांजा, उसका या भतीजा या छोटा भाई, वो उन्होंने कुछ मैंने वीडियो में सुना था, वो एक्सपायर हो रखा था। ये क्या चाहते थे? सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं उस कलाकार को मैं भी ज्यादा नहीं जानता था, उसका 1-2 गाना मैंने सुन रखा था, मगर न्यू नहीं बेरा था ये है कौन। सीन क्या होता है, इनको सारी बातें पता होते हुए ये चाहते थे कि लोग ऐसे कमेंट करें और टीआरपी मिले, मुद्दा मिले, क्योंकि बहुत दिनों पहले इनकी मंशा ये रही थी कि हम बिग बॉस में जाएं। बिग बॉस का सपना लेके चले थे ये, सोशल मीडिया पे फेमस हो, गाने सालों के चले नहीं, ड्रामेबाजी, स्टंटबाजी, ये वो, नहीं गए बिग बॉस में, नहीं गए ना। सपना चौधरी गई, फैन हूं मैं उसका। ये था मोटिव कि इसको बदनाम करो, ये बोलेंगे, सपना चौधरी आकर के बोले हमारे बारे में और हमारी टीआरपी मिलेगी। ये है गेम बिग बॉस में जाने का। को डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसमें। मंत्री बिना भी रहो, फोन का बिल कटा है, अपने पापा दो रहा है, पक्की बात है। फिर तो छोटी जगह तावड़ा ही ठंडा लागे पर नहीं। वाह भाई, आज तो सारा भाईचारा बाटा देखा था भाई। सारे भाईचारे ना हाथ जोड़ के सबसे पहले तो राम राम। एक बारी भाई प्रवीण वर्मा भाई ने भी राम राम। जितने भी साथी हैं भाई, सारे साथी जल्दी तो जोड़ो, बहुत घनी इमरजेंसी है। जो आप लोग का तो नहीं बता पाया, आप लोग का तो मेरी कोई बात नहीं हुई। घने पत्रकार साथी, घना भाईचारा, इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा था जिसके बीच में एक भी शब्द में बोल नहीं पाया। फुर्सत लोगों ने भी चढ़ा रखा था, भाईचारे ने भी चढ़ा रखा था। एक बारी भाई सारा भाईचारा जुट जाओ, मैं अपनी बात शुरू करूँ। इमरजेंसी है बहुत बड़ी, आप लोगों को बतानी है, क्योंकि मेरे सुकुमर दुख में आप लोग खड़े पाए हो। 3,500 साथी जुट गए हो भाई। नीचे शेयर का बटन होगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गैल की गैल वो दबाए, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप।
शेयर टू ग्रुप में जाकर जितने भी ग्रुप है सारे में शेयर करने का काम करे। मनीष कुमार सैनी भाई, भाई आपको भी भाई सबसे पहले तो लेट सही दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को पता भाई मैं अंदर डाल रखा था शुक्रवार को, शायद मैंने को गलती कर दी होगी, इसलिए एक बारी भाई सारे भाई शेयर करो, साथ के साथ शेयर करते रहना। मैं अपनी बात शुरू करूं सबसे पहले तो भाई हाथ जोड़ के कति दिल की गहराइया तो सिर झुका के मेरे उस भाईचारे का धन्यवाद जो हिसार जेल के बाहर मन लेने के लिए मेरे दुख में, सुख में नहीं, मेरे दुख में गुजरात ते, राजस्थान ते, पंजाब ते, यूपी ते, हरियाणा अपना सही इतनी दूर दूर के भाई आ रहे थे, गुजरात से भी भाई आ रहे थे जिनको नाम से शक्ल से मैं जानता तक नहीं, लेकिन मन वहां पे मिले। सैकड़ों से कई गुना ज्यादा गाड़ियां थी, करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा अपना काफिला था भाई। हर एक मेरे भाईचारे ने, तनुज डागर, छोटे भाई ने भी लव यू, जितने भी साथी जितने भी भाई हैं भाई, देख भाई हो सकता है मैं थार सब के दुख में शामिल ना हूं, पर तुम सब मेरे दुख में शामिल थे। मैं भाई मतलब कि मैंने ये पता लग गया मनाजती के कमाया, किसी नेता किसी मंत्री के पीछे वो काफिला नहीं होता, जो काफिला जो टीम अपने साथ थी। कल सबसे पहले तो भाई हर एक समाज सेवी भाई का धन्यवाद। नाम एक का भी इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि सबके याद नहीं, एक का भी रह गया बुरा मान जाएंगे भाई। हाथ जोड़ जोड़ का धन्यवाद कति हर एक साथी का, जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं भाई, हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं भाई, घना घना धन्यवाद। एक दो जो बच रहे थे जो विरोध कर रहे थे भाई, थारा भी बहुत घना धन्यवाद। वो धन्यवाद इसलिए तुमने भी कुछ ना कुछ अच्छी सोची होगी अगर विरोध करे तो। अब आती है भाई काम की बात। मैं काम की बात अब आता हूं। पहले तो मैं ये बता दूं भाई, अपनी जेल नहीं थी, जबरदस्ती रोका गया था, ना ही अपना कोई केस था, अपनी हाथ के हाथ बाहर के बाहर जमानत हो जाती। ये एक षड्यंत्र था जो हरियाणा पुलिस है, हांसी की जो पुलिस है, उनने हमारे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करया, बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करया। उनने कोई हमारी इज्जत नहीं बिगाड़ी भाई, ना ही हमारे को कोई गलत शब्द बोले, ना ही हमारे साथ कोई हरकत करी। उन अच्छे तरीके था हम भाई जेल ती पहुंचाए थे। जैसे ही जेल के अंदर जाते राजनीति का खेल शुरू हो जाता, बड़े बड़े अफसर अधिकारी वहां का खड़े हो जाते हैं। हमारे को ऐसी जगह डाल दिया जिसमें ना ही तो हम बाहर जा सकते थे, याद करते भी ओकला यहाँ उल्टी पड़न न हो जाए। वहीं लेटरिन का पानी पीना था हमने, वहीं उसी लेटरिन के पानी में नहाना था, उसी से फ्रेश होना था, उसी को के साथ अपना खाना लेना था। छोटा कमरा था जिसमें अंधेरा था, ना लाइट थी ना और कुछ था, ना हमने दिन की बेरा लागती ना रात की बेरा लागती। और उसके अंदर हमारे को 4 दिन तक रखा गया क्योंकि हमने बहुत घना बड़ा शायद अपराध कर रखा होगा, इसलिए हमारे साथ भाई वो काम कराया गया है। आप लोगों का अगर मैं बताऊंगा तो झूठा लगेगा भाई। हमारे को लगातार 4 दिन तक अंदर के प्रशासन ने सोने तक नहीं दिया। हालांकि हमारे साथ हाथापाई तो करी नहीं, लेकिन बार बार रात ना का 15-15 मिनट में 20-20 मिनट में हमने ठावन थी। हमने ठाके हमारे साथ चेकिंग लेना और कुछ करना, ये सब स्टंट बेमतलब के जो बेउद्देश्य स्टंट होया कर वे करें थे। मैं आप लोगों को सारी बातें भाई कुछ बात इस यार नहीं बता सकता क्योंकि समझदार हो, समझदार को सारा काफी अपनी इज्जत का क्या खराब करना। 4 दिन 400 दिन बराबर थे, हमने काट लिए। सोमवार को शाम को हमारी जमानत होगी। हमारे को लेने के लिए मैं जेल के अंदर था, मेरे पास तो कोई फोन नहीं था, मेरा तो किसी से कोई कनेक्शन नहीं था। जितना वहां जो भी भाईचारा आ रहा था, वकीलों का भाईचारा, आम पब्लिक का भाईचारा, किसानों का भाईचारा और भाई कलाकारों का भाईचारा, भाई हाथ जोड़कर राम राम करूं, सारे भाइयों ने सिर झुकाकर राम राम करूं हूं। आसी गांव में आसी में, चिड़ी में, मैम में, गांव के गांव हमने लेने के लिए खड़े थे। उन हमारी सपोर्ट करी, उन हमारी सहायता करी, उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूं हूं। ये बात थी भाई काम की बात। मेरे कुछ भाई से भी हैं जो न्यू कहे भाई तू पॉलिटिक्स कर रहा, ड्रामे कर रहा। मैं उन भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं भाई, पॉलिटिक्स और ड्रामे आती भाई कोई जेल ना जाता और ना ही कोई ऐसी जेल काटता
कि हमने इतना शौक नहीं है कि हम पॉलिटिक्स से ड्रामे कर रहे हैं। अगर ये ड्रामे ये पॉलिटिक्स है तो भाई तुम भी 4-4, 5-5 दिन 10 दिन बिना किसी केस की वजह से अंदर रह के देखो। अगर आप लोग हमारे को ड्रामे को हो तो कहीं ना कहीं ड्रामे को दूसरा तो नहीं कर रहा। दूसरी बात भाई, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो प्रशंसक हैं, उन सब से हाथ जोड़ के एक विनती है, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग फेसबुक पर नहीं करेगा। जिसमें जितना दिमाग उन उतना बरत लिया, उनने जो करे हमने सह लिया। हमने कानून पर पूरा पूरा भरोसा है, इस चीज का फैसला कानून के तहत ही होगा। उन अपना पक्ष रख लिया, बारी मारी है, हम अपनी शुरुआत करांगे भाई, कानून के तरीके से लड़ांगे। या कोई लट्ठा की लड़ाई नहीं है, या कानूनी तरीके से लड़ाई है। इसका फैसला बहुत ही जल्द होगा। अगर हम सही हैं हमको सही ठहराया जाएगा, अगर हम गलत है ना, थारा भाई खुद थारते में बताओगा भाई हम गलत थे, कानून ने गलत ठहरा दिए। कानून पर हमने पूर्ण रूप से पूरा भरोसा है, सरकार पर कोई भरोसा नहीं है भाई। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार पर हमने किसी पर कोई भरोसा नहीं है। कई भाइयों कहे हैं कांग्रेस करवा रही, कांग्रेस का वो आदमी, कांग्रेस का एजेंट, कांग्रेस का फलाना। कांग्रेस भाई हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी थी? कांग्रेस हमारे सुख दुख में कहीं नजर क्यों नहीं आई? ये सब ड्रामे हैं भाई, जो सिर्फ और सिर्फ बदनामी करने के लिए होते हैं। हाथ जोड़कर हर एक साथियों से विनती है, मेरे जितने भी साथी, तमाम साथियों से, कोई भी भाई कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगा भाई। थारे भाई की इज्जत पर बात आ जाएगी, बेमतलब का केस लाकर थारे भाई ने फिर भीतर घेर देंगे, न्यू कह देंगे अरस छकारा ही करवा रहा है। ये इस मारे को हूं, अगर भाई देख, अगर अपने भाई की इतनी मानो हो तो भाई सारे थारी बातें शहर आख्या भाई यो गलत काम ना करियो। ई बागी भाई काम की बात आप लोग का तो बता दूं, मैंने पहले ही बताई थी। 17 तारीख आज 17 तारीख को एक लड़की बयानी है, मेरा फोन 839 88 88 901 वो थाने में जमा है। उन भैया का मैंने बड़ी मुश्किल तथा नंबर कटवाया है। कुरुक्षेत्र के पास लाडवा की एक लड़की बयानी है, जिसकी शादी आज की डेट में है। आज ही अभी तुरंत मेरे को पता लगा है, रोना गांव है खरखोदा के पास में। आंख खोल कर सुनियो भाई, रोना गांव है खरखोदा के पास में। रोने गांव में एक किसान की बहुत गणित भैंस मर गई भाई, 2 आदमी मर गए। आंधी आई थी जिसके कारण सब कुछ तबाह हो गया और बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। हम सब ने, हमारा यो काम है समाज सेवा करनी भाई। जो भी खरखोदे के नजदीक के हैं, या वीडियो खत्म होते ही अरस छिकारा आध घंटे के अंदर रोना मिल जाएगा, और रोना में हम जावांगे, उड़ उसकी मदद करनी है। मेरे पास भाई कोई तो रुपया नहीं रह रहा फिलहाल। जितने भी मेरे साथी आप लोग का तो बता भी दूं, गोवाना के पास में बुढ़ा की बुजुर्गा की दौड़ करा रखी थी, जिनको अपनी तरफ तक कंबल बांटे गए थे। मैं अंदर था। 14 तारीख को अपन जुबान दे रखी थी, दिवाली के ऊपर 11,000 रुपये मेरी टीम जाके देख आई थी। दम्मल फौजी पीपली अपना भाई उड़ा कंपटीशन करा रहा था, बड़का तो नशे तो बचाया जा, और नशे तो बचा के चूरमा खाओ इनाम पाओ कंपटीशन करा रखा था, जिसमें 11,000 रुपये अपन है अपनी टीम की तरफ तो वहां पहुंचाए थे। वो इसलिए ताकि भाई जवान बालक युवा बालक नशे तो बचे। ये बात थी भाई काम की बात। एक गरीब बेटी की शादी आज, जिसके लिए आप सब पहले भी मदद करते आए और आज भी करनी पड़ेगी। मैं लिखड़ू हूं भाई हाल फिलहाल अपने करता है, मेरे दौरा नहीं है भाई एक भी रुपया। आज सच्चाई है या सत्य है? 11,000 जो मदद करी अंदर था मैं, वे सब जितने थे मैंने लगाता आया हूं। पीछे की मदद देख लो, 10-12 मदद अपनी जेब में कर रही हैं। हाल फिलहाल आज की डेट में मेरे पर नहीं है भाई एक भी सिंगल रुपया। किसान की मदद करन उसके घर आ जाऊं हूं भाई, और भाई परेत है किसान का खाता नंबर घेर दूं जाके, लेकिन सामने एक लड़की भी बहनी है, फिर उसका खाता नंबर कैसे घेरूं? फिर 22 तारीख को एक और गरीब परिवार की बेटी बहनी, बार बार आप लोग का रुपया मांगू कैसे? इसलिए आप लोग का इन तीनों को निपटाने के लिए अकाउंट नंबर बता रहा हूं पहले से ही। एक बस 8,500 साथी जुड़ रहे हो, शेयर का बटन होगा नीचे, एक बार सारे साथी उसको दबाओ। दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा भाई शेयर टू ग्रुप। एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारे के सारे भाईचारे थे भाई 5-5 ग्रुप हम अभी तुरंत शेयर करें। और भाई ये अकाउंट नंबर है जो इन किसाना की मदद कराएंगे, जिनके कम तभी कम 50 तो डांगर मर गए, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होया है। और कोई भी साथी वहां जाकर वीडियो बना लिया, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से मदद हो ही नहीं है। ये भाई हरीश छकारा गरीब जन सेवा नाम तो ट्रस्ट अपना
अकाउंट नंबर 96,722 पूरा 1001 यो अकाउंट नंबर है। IFSC कोड है SYNB 0009672। सिंडिकेट बैंक का यो खाता है। और भाई यो 839 यो अपना नंबर है। इस पर गूगल पे, फोन पे, सारे पे जितने जो क्या में थे सब कुछ चालू कर दिए हैं, क्योंकि हमारा काम मदद करना है। और मदद करने के लिए मैं अपने घर से लिकड़न लाग रहा हूं। मन्ना अपने भाईचारे पर, अपनी टीम पर बहुत घना भरोसा है। मदद जब होगी, पहले तो सारे भाई इसका स्क्रीन शॉट ले लो ऐसे की ऐसे। जिस भाई का जिसा जुगाड़ हो, 100, 50, 200, 500 वे सब भाई इसमें डालने शुरू कर दो। मैं घर तक लेकर का भाई जाने लग रहा हूं और वहां तक जाऊं। जाने के बाद वहां तक मैं ये चाहता हूं अगर भाई आप सभी साथी इसके अंदर पैसे डाल दो और न जाते मैं पकड़ाऊं या यो टीम वर्क है भाई। अरे चकारा अपने घर तक नहीं करता एकला, सबके घर तक थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, सबके घर से थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। या जितनी आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी जल्दी मदद हो जाएगी। अपने पास टाइम नहीं है, आध घंटे का टाइम है वहां तक जाने का, और उसके बाद 2 घंटे का टाइम अल्लाह डुआ जाने का। सूट बहुत गणे हैं भाई जो हम अपने घर तक लेकर चले जाएंगे, भाईचारे दे रखे हैं। लेकिन कमी है पैसे की, पैसा एक नहीं है। इब किसी तक दे चेक जाकर दे दिया और वो चेक खाली लेकर जा, या हमारी बेइज्जती है। इस मारे आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट बार बार कर रहा था भाई, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। जितना ज्यादा इसको शेयर करोगे, आर के बाल्याण भाई ने भेज दिए 1100 रुपये, दिल की गहराइया था, धन्यवाद। और उससे दूसरा भाई, जितने मेरे साथी हैं जितने भी, वे जितने ज्यादा इसको शेयर करोगे या वीडियो आगे बढ़ेगी उतने मदद वाले भाई आगे आऊंगे। शेयर का बटन नीचे होगा, देखोगे तो आप उसको दबाते ही सोड़े हाथ में लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। जितने भी साथी सभी ग्रुप में 5-5 तुरंत शेयर करो, ताकि वीडियो मिनटा के हिसाब से सारे का फैले और सारे का फैल का हम अपना काम शुरू करा। अजय भारद्वाज का है भाई 4000 भेज दिए, मेरे भाई का दिल की गहराइया था, धन्यवाद। अकाउंट नंबर पूरा दिखने लग रहा भाई, सारे साथी स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा बोल कर बता दूं, अकाउंट नंबर 96,722 01-001-2060 SYNB 0009672 IFSC कोड के। अमित की कोना कर रहेगी दीक मन ना दिखती तो न गीते दी की दोबारा करो, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। प्रवीण भाई वर्मा जी अपनी पजेब चुटकी तैयार कर ले भाई। 2 लड़कियां को शादी है भाई, एक की 22 तारीख की है, एक की आज की डेट में है। बहुत गणा जरूरी है। अगर फोन करोगे भाई, अपना फोन थाने में जमा है, फोन पर फोन करने का कोई फायदा नहीं। व्हाट्सएप पर सारे अपना नाम नंबर एड्रेस लिख कर भेज दे। जैसे ही फोन बाहर होगा मैं सारे भैया तो संपर्क कर लूंगा। पहले ये मदद करनी जरूरी है, किसान के घर में नुकसान बन रहा है, सब कुछ जड़ के तूफान में उड़कर तबाह हो रहा है। 200 रुपये संतोष भाई ने भेजे, और भाई सनेश जाट भाई ने 500 रुपये भेजे, 1100 रुपये पंकज भाई ने। भाई अमित की कोई कमेंट नहीं आली, क्यों बार बार वो कर रहा है बकवास है। विकास खटाना भाई ने 500 रुपये भेजे। भाई शेयर करते रहो साथ के साथ वीडियो ने, ताकि इसमें रुपये आने शुरू हो जा। एक तो गरीब बेटी की आज सीका कुरेसी मेरी बहन ने 10,000 रुपये भेजे, बहुत घना धन्यवाद, दिल की गहराइया तो मेरी बहन का। 1100 रुपये मुंह जाट भाई एक बहन है इसकी तरफ से। एक बार ले लिया भाई स्क्रीनशॉट सारे भाइयों ने इस अकाउंट नंबर का। ई भाया तनुज ने भेजा है और यो पिन कर दी भाई नीचे मैंने कमेंट, जिसमें तनुज डागर नाम ते पिन कर रहा कि सारी डिटेल सब क्या अकाउंट नंबर नीचे मिल जाएगा आप लोगों ने। और भाई एक बात और सुनो, मैं अंदर था, मैंने बेरा नहीं था इस बात का। कुलबीर दिनोदा हरियाणा का सटार छोरा केडी कलाकार भाई ने 11,000 रुपये अपनी गुड़िया के जन्मदिन की खुशी में अपने को दिए हैं। वे इसलिए दिए हैं ताकि हम किसी भी गरीब बहन बेटी की मदद में लगा सका। भाई केडी भाई आपका बहुत 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 घना दिल की गहराइया तो धन्यवाद। आप कलाकार होते हुए भी दिल के बहुत जबरदस्त सोलिड आदमी हो, हैं सारे कलाकार भाई। इब नाम किस किस के कैसे गणवा दूं, एक का भी नाम रह गया भाई बुरा मान जाएंगे। लेकिन केडी भाई ने 11,000 रुपये भेजे हैं अभी, इसलिए आप लोगों को ये बात बोलकर बताइए। एक कलाकार होने के नाते कितना बड़ा भाई का दिल है। मैं भाई की दिल की गहराइयों से भाई इज्जत भी करता हूं। और भाई जितने भी साथी हैं रिक्शा चलानिया भाई 100 रुपये के रहे मेरे भाई, सलूट है तमने। अब कल की अगर बात करूं ना, एक फैक्ट्री में काम करनिया भाई अपने घर आए सोन लग रहा हाल फिलहाल
फैक्ट्री में काम करनिया भाई, बस्सा में बैठकर बहुत दूर से दिल्ली तो उड़ जा रहा था। एक वे अपने साथी थे, कितके हैं वो, राजस्थान में कई जने इकट्ठे आ रहे थे, भिलवाड़ा के साथी, बीकानेर के साथी, झुंझुनू के साथी, भादरा के तो दुनिया भर के थे भाई। दिल की गहराइयां तो थारा सारा का घना धन्यवाद। कोई भी अरस चकारा टीम का भाई किसी के बारे में आप शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र हमारे को नीचा गिराने के लिए है। हम मजबूत बनकर और अपनी वे मदद कर कर लोगों ने न्यू दिखाओगे हमारा काम वो कौन है, हमारा काम यो है। हमारे को सिर्फ फंसाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तानाशाही नहीं चलने देंगे, ना चलन दीर ना चलन द्या। ये चीज आप लोगों ने दिखाई भी है भाई। फौजी भैया का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, दिल की गहराइया तो धन्यवाद मेरे भाइयों, दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद। अकाउंट नंबर आप लोगों को बता दिया, नीचे पिन कर रखा भाई। मैं अपने घर तक लिखड़ू हूं। सबसे पहले तो किसान की मदद करनी है। दो तो मौत हो रही है, मौत, मौत का मतलब समझते होगे। 50 भैंस न्यू बेचगी लंबी, ऐसी तैसी करके धर दी टीना ने, तूफान ने सब क्यों दाब गिरा, सब क्यों मार गिरा। उस किसान के दुख दर्द न जाके समझो मेरे भाइयों। जितने नजदीक के 20-30 गांव में सारे उड़ाओ, उड़ा कर इकट्ठे हो और उनकी मदद करो। मैं अपनी तरफ से भाई जान लाग रहा हूं। आप लोग इतना मैं उड़ पहुंचू, तुमने लाइव हालात दिखाऊंगा। शेयर करके सारे साथी भाई, शेयर करके जो नजदीक के साथी हैं वो वहीं पहुंचे। अकाउंटा में डलवाने की कोई जरूरत नहीं, उनको वहीं आकर नगद दे। उससे दूसरी बात, जितने मेरे साथी लाडुआ कुरुक्षेत्र